मैं भी एक तेली की बेटी हूँ और मोदी जी कहते हैं कि मैं भी एक तेली का बेटा हूँ। तो इस बार एक तेली की बेटी और एक तेली का बेटा मैदान। छोटी छोटी जो सुविधाएं हमारे बांकीपुर की जनता को मिलनी चाहिए थी वो भी नहीं मिली। सही से पूरे साल पढ़ाई करे तो उसे लास्ट में एग्जाम के समय में एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो मेरा घर ही है, पूरा बांकीपुर मेरा घर है। इस बार जनता बदलाव करेगी। नमस्कार, लाल जी देख रहे हैं आप। इस वक्त हम बांकीपुर विधानसभा में मौजूद हैं और आपको बता दें कि बांकीपुर से जो महागठबंधन समर्थित आरजेडी की उम्मीदवार है रेखा गुप्ता, आप देख रहे होंगे किस तरह से जनसंपर्क कर रही हैं, लगातार क्षेत्र में बनी हुई है। इनसे जानकारी लेंगे। मैम, जिस तरह से आप बिहार बांकीपुर के अलग अलग हिस्सों में जनसंपर्क कर रही हैं, आज सलीमपुर हरा पहुंची हैं, दलदली रोड में कर रही हैं यहाँ, तो क्या कैसा लग रहा है, माहौल किस तरह का? ये तो मेरा घर ही है, ये पूरा बांकीपुर मेरा घर है और मुझे मेरे परिवार का पूरा आशीर्वाद है। और इस बार जनता बदलाव करेगी। जनता बदलाव को देख रही है। बिल्कुल। जहाँ जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, महिलाओं से मिल रहे हैं, आप खुद महिला हैं, महिलाएं क्या कह रही है, महिलाओं के लिए यहाँ क्या? महिलाएं दूर से ही हाथ दे के आशीर्वाद दे देती है कि इस बार लालटेन छाप। जी, इस बार लालटेन छाप होना है। जी, तो क्या लग रहा है, कितने वोटों से इस बार विजय होना है? बस इस बार जस्ट पलट देना बस। और यहाँ की जो बांकीपुर में क्या लगता है, कैसे मुद्दे हैं जिन पर काम अभी तक नहीं हो पाया है, जिस पर रेखा जी अगर जीत के आती हैं तो सबसे पहले काम करें? अभी आप देखिए ना, बारिश हुआ भी नहीं है, इतनी कम बारिश हुई है और चलना मुश्किल हो रहा है गलियों में। कहा जाए तो बारिश हुई भी नहीं है, नाम मात्र की बारिश हुई है और पूरा हर गली में चलना मुश्किल हो रहा है। तो इसको विकास करते, अगर नालों की सफाई हुई होती तो ऐसे ये दुर्दशा न होती। क्या लग रहा है बांकीपुर के बदलाव के लिए किन मुद्दों पर आप सबसे ज्यादा काम? मुद्दे तो इतने हैं, अभी तो गली गली घूम रही हूँ तो पहले तो लगता था कि नहीं, जो मुख्य काम है वो नहीं हुए, लेकिन अब तो लगता है कि छोटी छोटी जो सुविधाएं हमारे बांकीपुर की जनता को मिलनी चाहिए थी वो भी नहीं मिली। अभी मैं दलित बस्तियों में जा रही हूँ, महादलित बस्तियों में जा रही हूँ, तो वहाँ की दुर्दशा देख के मैं शहर जा रही हूँ कि कैसे हमारे लोग रह रहे हैं। बिल्कुल अमानवीय स्थिति में दलित बस्तियों की हालत है। तो बांकीपुर क्षेत्र में पीएम मोदी का रोड शो होने जा रहा है, क्या कहिएगा आप? यही तो मेरे बांकीपुर की जनता का प्रेम, आशीर्वाद और स्नेह है, जिसे देखकर यहाँ के लोग तो दूर दिल्ली तक डर गई और दिल्ली को बांकीपुर में उतरना पड़ रहा है। तो ये मेरी जनता का आशीर्वाद और प्यार है कि आज तक कभी हमारे प्रधानमंत्री जी का बांकीपुर में रोड शो नहीं हुआ था। तो ये उनका डर और मेरा विश्वास है कि आज जनता का प्यार और साथ मुझे इतना मिल रहा है कि मोदी जी को आना पड़ रहा है बांकीपुर में। इसका इम्पैक्ट पड़ेगा कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे मोदी जी का बांकीपुर में स्वागत है। मैं भी एक तेली की बेटी हूँ और मोदी जी कहते हैं कि मैं भी एक तेली का बेटा हूँ। तो इस बार एक तेली की बेटी और एक तेली का बेटा मैदान में। एक तेली की बेटी और एक तेली का बेटा मैदान में। बिल्कुल बिल्कुल। मैं डायरेक्ट उनसे आग्रह करती हूँ कि आपकी बहन मैदान में खड़ी है, एक बार आप अपनी बहन के लिए भी सोच कर आइएगा दिल्ली से। यहाँ के जो विधायक रहे हैं बिहार सरकार में, कई महत्वपूर्ण पदों पर भी रहे हैं और वो तो कहते हैं कि एनडीए हमेशा काम करते रही है, विकास का काम करते, तो चुप कहाँ हो? तो वही तो मैं कह रही हूँ कि अगर आप 30 सालों से काम करते रहते तो आज आपको जनता के बीच रिपोर्ट कार्ड लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जनता खुद आपको आपके कामों को गिनवाती, लेकिन आज उन्हें रिपोर्ट कार्ड लेके जाने की जरूरत पड़ रही है जनता के बीच। यानी आपने जनता के बीच काम नहीं किया, आपको बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है? मैं बार बार कह रही हूँ कि अगर एक विद्यार्थी सही से पूरे साल पढ़ाई करे तो उसे लास्ट में एग्जाम के समय में एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप दिखाने जा रहे हैं कि मैं इतना किया, वो लोग कहाँ देख पा रहे हैं? चुनौती किसे मान रहे हैं? कोई चुनौती निकल जाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बारिश में भी जनसंपर्क कर रही हैं रेखा गुप्ता। आप देख रहे होंगे इनके जन समर्थन में कितने लोग जो है लगातार लगे हुए हैं। बांकीपुर की गलियों में जाकर के रेखा गुप्ता, जो कि महागठबंधन से प्रत्याशी हैं, लगातार कैंपेन कर रही है और कह रही है बांकीपुर की गलियों की जो स्थिति है वह इतने दिनों में भी जब नहीं सुधर पाई तो अब महिला को बाहर। आप यहाँ की बहू हैं,
जी, मैं बांकीपुर की बहू हूँ और इस बार जनता बहू पे विश्वास कर रही है। बेटा को देख लिया बहू। बेटा को देख लिया, एक बार नहीं 6 बार देख लिया। जी। इस बार बहू की बारी। इस बार बहू की बारी है बांकीपुर में और बांकीपुर में बदलाव होकर के रहेगा। लेकिन अगर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े लाइव सीरीज के साथ। लाइव सीरीज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।